हेलो एवरीवन। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की ये हमारी पार्ट नाइन्थ है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि दो टाइप्स की मैट्रिक्स यानी कि दो अलग अलग मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उनके कुछ रिजल्ट थे जो हमने कल पढ़ लिए थे, लेकिन उनका हमने प्रूफ नहीं किया था, तो आज हम उनका प्रूफ भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कल का फर्स्ट रिजल्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये क्या बताता है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, हमारे पास कितनी मैट्रिक्स है? दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। तो हमें ये शो करना होता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, ए और बी कोई दो मैट्रिसेस ले लेंगे और उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, हम उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई की। ये जस्ट सिंपल हमने बिना मल्टीप्लाई किए अगर हम रिजल्ट देखना चाहें, ये उसका मेथड है। तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स में उसमें फर्स्ट रो का जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि इसमें दो एलिमेंट हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट हैं उतनी ही सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में एलिमेंट होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में दो कॉलम है, यानी कि यहाँ पे हम इससे देख सकते हैं। और सिमिलरली जब हम इसकी सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो इसमें भी दो एलिमेंट है, यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, एक तरह से रो। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं अगर ये दोनों चीजें हमारे पास सेम है, ये दोनों चीजें हमें मैच करनी है। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास सेम है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? हमारे पास रिजल्ट आता है इस मैट्रिक्स फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम होंगे वो हमारे पास रिजल्ट आएगा। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार। मान लो मेरे पास कोई एक और मैं मैट्रिक्स लेती हूँ। अगर मैं इसका करना चाहूँ कि बी क्रॉस ए, बी क्या है? ये वाली मैट्रिक्स। इसकी क्या देखेंगे हम? रो में कितने एलिमेंट हैं? 3, 1, 2, 3। और कॉलम में यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? 2। तो क्या रो कॉलम के इक्वल है? नहीं है। तो यानी कि ये मैच नहीं कर रहे, और अगर ये मैच नहीं कर रहे तो ये मैट्रिक्स कौन सी है? अनडिफाइंड मैट्रिक्स। तो यानी कि ए बी तो डिफाइंड है और बी ए अनडिफाइंड है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ inner number doesn't match then the product is undefined। जो बात हम अभी बता के चले आपको कि अगर उनकी इनर नंबर नहीं मैच करते, इनर नंबर से इनका मतलब क्या है? जो फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट हैं और फर्स्ट यहाँ पे कॉलम में जितने एलिमेंट हैं, अगर वो मैच नहीं करते तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी? अनडिफाइंड आएगी। अगर वो मैच करते हैं तभी हमारे पास कुछ ना कुछ मैट्रिक्स की वैल्यू पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का हम एग्जांपल देखते हैं एक और। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और साथ में जो हम नॉर्मल पेपर देते हैं उनमें भी आता है। For multiplication to be defined, the inner numbers must match and the result will be determined by the outer number। मतलब inner number मैच करने चाहिए और जो उनका रिजल्ट आएगा वो आउटर नंबर होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स B है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है? अगर इसके इनर नंबर का मतलब रो में जितने एलिमेंट हैं और कॉलम में जितने एलिमेंट हैं, अगर वो सेम है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इनका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट वो आएगा जो इनके आउटर नंबर है। आउटर नंबर से हमारा मतलब इसकी रोज और इसके कॉलम से है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 2 क्रॉस 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपना, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, ये जस्ट आज इसका छोटा सा एग्जांपल है कि इसकी फर्स्ट रो को लेते हैं हम, इसकी हमने फर्स्ट रो ली और इसके लिए फर्स्ट कॉलम। तो उसकी पोजीशन क्या होगी? यहाँ पे पोजीशन थी A11, यहाँ पे पोजीशन थी A11। तो A11 पोजीशन पे हम लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और A12 पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो हम रखेंगे सेकंड पे। इसी तरह हम रखेंगे थर्ड।
तो वो हम रखेंगे अपने A1 2 पे। इसी तरह जब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की करेंगे यानी कि A2 1 की करेंगे तो उसकी पोजीशन कहाँ होती है, इस प्लेस पे। तो हमने वही किया 4 इंटू 10, 5 इंटू 20, 6 इंटू 30। तो इसी तरह ये हमारी पोजीशन आ जाएगी। ये हमने हाईलाइट करके दिखाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो इस तरह हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और रिजल्ट मैट्रिक्स को ऐड करके लिख सकते हैं। इसमें हमारा लास्ट एग्जांपल है जब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम नंबरिंग देखना चाहें, मतलब हम इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी, ए के हमने क्या किया, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है 2 और फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है 2। पहली बात तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो क्या करेंगे, रो 1 यानी कि A1 कैसे होता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कैसे मल्टीप्लाई होगी, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इसका फर्स्ट एलिमेंट प्लस इससे सेकंड एलिमेंट इनटू B21। सिमिलरली जब हम करेंगे इसकी एक बार इस वाले से होगी, फिर कॉलम B से होगी, उसके बाद कॉलम C से होगी। जब इन तीनों से हो जाएगी फिर हम रो उठाएंगे, रो सेकंड, फिर रो सेकंड की भी सिमिलरली रो को सेकंड की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फिर रो थर्ड की भी हम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। इस तरह हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। और देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 3 में। वो क्यों आया, क्योंकि ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की, और इसकी जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो किस मैट्रिक्स से हो रही थी 2 क्रॉस 3 से। तो हमने पढ़ा है जो इनर वाले होते हैं अगर वो सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर जो आउटर वाले हैं वो इसका क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले थे, हम उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था मैट्रिक्स ऑफ पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल की मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास कोई एफएक्स होता है, जिस तरह हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक की पावर बढ़ती जाती है यानी कि स्केलर की पावर बढ़ती जाती है और एक की पावर घटती जाती है। तो यहाँ पर इसकी पावर घटती जाती है। ये A1 A0 A1 A2 A3 ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं, स्केलर को डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दूसरी पावर है xn xn-1 xn-2 ये डिनोट कर रही है एक x यानी कि वैल्यू को। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम x की प्लेस पे a रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल a में आ जाएगा, जिसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आगे हम इसकी कुछ थ्योरम्स थी, जैसे सिंपल पॉलिनोमियल है, सिंपल पॉलिनोमियल ये कितने डिग्री की है, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का। और जब हम इससे अगले वाले की बात करते हैं तो इस पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू किसकी रखती, a की, तो ये भी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है इस टाइम, 2 डिग्री का। तो हमने ये कुछ कल थ्योरम्स की थी, तो हमने बताया था कि ab इज नॉट इक्वल टू ba, तो आज हमने उसका प्रूफ भी कर लिया। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि AB और BA को हमने ऐड क्यों नहीं किया है वहां पे। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हम इनको सिंपल रख लेते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इसका फर्स्ट एग्जांपल 9th एग्जांपल है, क्योंकि इससे अगले टाइप के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, वहां हमने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस सोल्व किए हैं। तो हम एग्जांपल नंबर 9 कर देखते हैं। a की वैल्यू दी है 2 - 1 3 2, b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 4 -1 और 7। हमें फाइंड आउट करना है 3a² - 2b प्लस I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने क्रॉस कितने की, 2 क्रॉस 2 की, क्योंकि बाकी जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो कितने ऑर्डर की हैं, 2 क्रॉस 2 की। सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है 1 2 2 1। हमें शो करना है कि a² - 3i = 2 of a। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या किया, a और b की दोनों की वैल्यू ली। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, a²। तो a² हम कैसे बना सकते हैं, a इंटू a, क्योंकि हमें पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, a की पावर 1 और ये क्या है, a की पावर 1। जब इनके बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, तो वो क्या बन गया, a² और मल्टीप्लाई करना तो हम सीख ही चुके हैं।
तो a इंटू ए की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे, फर्स्ट कॉलम से, वो किस प्लेस पे आएगा, यहाँ पे। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, वो किस प्लेस पे आएगा, यहाँ पे। और फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से, उनके प्लेस वैल्यू की हमें मिल जाएगी। और फिर यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमें चाहिए थी, किस चीज के लिए, ए स्क्वायर के लिए। तो हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू आई 1 - 4 12 और 1। ठीक है, तो हम इसको पूरी वैल्यू को जो हमें मिली है उसकी वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, तो देखो बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ हमने खोल ली 2 क्रॉस 2 की। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने कुछ थोड़ा डाउट है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की सभी की सभी। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इनका एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 - 20 38 और 10। सिमिलरली जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ए स्क्वायर निकालना था। तो पहले हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और फिर हमें पूछा था ए स्क्वायर - 3 ऑफ आई क्या होगा। तो हम जब ए स्क्वायर - 3 ऑफ आई की वैल्यू पुट करके उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 2 4 4 और 2। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। सिमिलरली हमारे पास 10th एग्जांपल क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और आई है, तो हमें फाइंड करना है Q ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ ए माइनस 21 ऑफ आई। तो हमने सबकी वैल्यू वापस उसी तरह पुट कर दी जिस तरह हमें बताई हुई थी। इसको हम पहले ए स्क्वायर को हम पहले भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चाहे हम पहले निकाल लें चाहे यहीं पे निकाल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिस क्वेश्चन की लेंथ पे फर्क पड़ेगा। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर ये कैसे आया, ए इंटू ए का रखा है इन्होंने यहाँ पे, और ये 5 ऑफ ए लिखा हुआ है माइनस 21 ऑफ आई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट क्या आएगा, के ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। जब हम के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो जब इसकी वैल्यू को बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम इन दोनों वैल्यू को इक्वल रखेंगे और यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए की वैल्यू दी है, हमें निकालनी है ए क्यूब की वैल्यू। ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए स्क्वायर की। और ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए क्यूब की, क्योंकि हमें पता है वही बेस सेम पावर साइड। तो हमने वही किया, जो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई वो पुट कर दी और जो हमारे पास ए की वैल्यू थी वो पुट कर दी और इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। सिमिलरली सेकंड रो को करेंगे और थर्ड रो को करेंगे। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 63 46 69 69 माइनस 6 23 और 92 46। इसी तरह हम सबकी वैल्यूज पुट करके जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आएगी। तो इसको हम एज अ मैट्रिक्स को हम सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।